प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इंडिया न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में रेत के समंदर में दक्षिण पश्चिमी कमान का एक बड़ा युद्ध अभ्यास विजय प्रहार 40 दिन तक चलने के बाद अब जाकर यह संपन्न हुआ। इस युद्ध अभ्यास की खास बात यह रही कि युद्ध की बदलती हुई आधुनिक तकनीक के साथ यहां परमाणु हमले से निपटने के लिए भी तैयार किया गया सैनिकों को। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के 40 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास के दौरान आधुनिक बहुउद्देशीय हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बम बरसाते टैंक, सैनिकों का सटीक प्रहार और सोची समझी युद्ध नीति के तहत आगे बढ़कर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का लक्ष्य। कुछ ऐसा ही नजारा था बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का। एक रिपोर्ट। युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। रणबांकुरों ने रेगिस्तान में दिखाया युद्ध कौशल। 50 डिग्री तापमान में देखिए भारतीय सेना के फौलादी हौसले। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये नजारा असल युद्ध का तो नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो युद्ध के मैदान में भारतीय सेना का युद्ध कौशल कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। दुश्मन चाहे आसमान से आए या फिर जमीन के रास्ते, उसे हर हाल में मार गिरा दिया जाएगा। राजस्थान के रेत के समंदर में दक्षिण पश्चिमी कमान के एक बड़े युद्धाभ्यास विजय प्रहार की तस्वीरें ललकारते हुए कहती हैं कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। एशिया की सबसे बड़ी और एक विश्व स्तरीय ट्रेनिंग नॉड के रूप में विकसित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज 40 दिन तक चले युद्धाभ्यास के दौरान हिंदुस्तानी सैनिकों के गोला बारूद की आवाज से रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरती रही है। 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी में थार का ये रेगिस्तान किसी भट्टी से कम नहीं है और इस भट्टी में तपकर तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तानी सैनिक, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लोहा लेते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। युद्ध अभ्यास अभी हमने किया है विजय प्रहार, जिसमें हमारा एम था कि तेजी से दुश्मन के हार्टलैंड में पहुंचे और उसके रिएक्शन आने से पहले उसके जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस हैं उसको तबाह कर दें। युद्धाभ्यास विजय प्रहार में सप्त शक्ति कमान के 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया। इस दौरान वायु और थल सेना के संयुक्त ऑपरेशन में लड़ाकू विमान, टैंक और तोपों के साथ वास्तविक खुफिया सूचनाएं, चौकसी और गहन सर्वेक्षण जैसी बातों पर खास ध्यान दिया गया। खास बात ये रही कि परमाणु युद्ध की स्थिति में अपनाई जाने वाली रणनीति को भी इसमें परखा गया। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के सप्तशक्ति कमांड का एक युद्धाभ्यास विजय प्रहार चल रहा है और अभी हम मौजूद हैं उस मैदान में जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो युद्धाभ्यास है वो चल रहा है। यहाँ पे आप टैंक्स देख सकते हैं और इसके अलावा टैंक्स के अलावा वो तमाम चीज़ें जो भारतीय सेना के अंदर अत्याधुनिक चीज़ें हैं, चाहे वो रडार हो उसकी बात की जाए या फिर इसके अलावा जिस तरह से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो दुश्मन के एरिया में घुसते हैं और फिर किस तरह से जो पूरा कंडीशन है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है कि किस तरह से दुश्मन का एरिया है वहाँ पे सबसे पहले टैंक जो हैं वो घुसते हैं, जो दुश्मन के ठिकाने होते हैं उनको यहाँ पे नष्ट करने का काम किया जाता है। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है वहाँ पर हमला बोला जाता है। इसके अलावा जो पैरा कमांडर्स हैं वो फिर नीचे उतरते हैं। उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसकी रेकी की जाती है और वहाँ पर जो दुश्मन होता है
और जो दुश्मन के ठिकाने बचे होते हैं उन्हें ध्वस्त किया जाता है। उसके बाद जो आर्टिलरी होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और दुश्मन की जो एरिया है उसको लगातार तबाह करते हुए आगे बढ़ती है, दुश्मन के एरिया के अंदर घुसती है और दुश्मन के तमाम ठिकानों को नष्ट करती है। इन तमाम चीज़ों का जो डेमो है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है और तकरीबन सप्त शक्ति कमांड की 20,000 से भी अधिक सैनिक इस विजय प्रहार युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। फिलहाल जो ये युद्धाभ्यास है वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे चल रहा है और अगर बात की जाए उसके अंदर जो सेना के अत्याधुनिक उपकरण हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत पर कोई दुश्मन परमाणु हमला करता है तो इस स्थिति में भारतीय सेना किस तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगी, इसका भी प्रदर्शन इस युद्धाभ्यास के दौरान सप्त शक्ति कमान के सैनिकों ने किया। कैवलरी आपको मालूम है घुड़सवार, और आधुनिक दुनिया में कैवलरी जो है टैंक होते हैं। ये जब हवा में जो अटैक हेप्टर्स हैं वो कार्रवाई करते हैं, उसको एयर कैवलरी कहते हैं। अगले 5-6 साल के अंदर हमारे पास इतने सारे फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेप्टर्स, वेपनाइज्ड हेप्टर्स, लाइट कॉम्बैट हेप्टर्स ये आने वाले हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का एक सोच विचार, एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत लगी, इसलिए ये हमने पिछले 1 साल में इंडियन एयरफोर्स के साथ इसको इवॉल्व किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया डर्टी एरिया, जिसके तहत भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर से दुश्मन के एरिया में उतरे और फिर रैकी करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर उन्हें नष्ट किया। वहीं बंकर में छिपे दुश्मनों को मार गिराने के बाद रैकी दल ने वायुसेना के लड़ाकू दस्तों को दुश्मन के ठिकानों की लोकेशन दी। लोकेशन मिलने के बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर से दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर गुड़कियां देता रहता है, जिसके मद्देनज़र विजय प्रहार ऑपरेशन में भी न्यूक्लियर हमले से किस प्रकार बचा जाए इसके कौशल का प्रदर्शन सैनिकों ने किया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन डर्टी एरिया। जब न्यूक्लियर हमला होता है और जिस एरिया में बम गिराया जाता है वो पूरा एरिया उससे प्रभावित हो जाता है। उस एरिया में किस तरह से हमारे सैनिक घुसते हैं और किस तरह से जो उनके विशेष कपड़े होते हैं और जो मास्क होते हैं उसको लगाकर वो दुश्मन के एरिया में घुसते हैं और दुश्मन के जो ठिकाने होते हैं उनको नष्ट करते हैं और उसके अलावा जो दुश्मन के सैनिक होते हैं उनको किस तरह से मारते हैं, इस पे जो सैनिक हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी और पूरा जो ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है उसको दिखाया गया। पहले जो वायुसेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं या लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं वो दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाते हैं। उसके बाद जो हमारे पैराट्रूपर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे उतरते हैं और उन्होंने वो कपड़े पहने होते हैं, वो स्पेशल मास्क लगाए होते हैं जिसका प्रभाव जो है न्यूक्लियर हमले का उस पर कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो दुश्मन के एरिया के अंदर घुसते हुए दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करते हैं और दुश्मन के सैनिकों को मार गिराते हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान पहली बार एयर कैवलरी का इस्तेमाल किया गया। दरअसल थल सेना के टैंकों के साथ मिलकर वायुसेना के लड़ाकू दस्तों के हमले को एयर कैवलरी का नाम दिया गया। इसमें इन दोनों फॉर्मेशनों के साथ नेटवर्क के केंद्रित वातावरण में अत्याधुनिक हथियारों के साथ समग्र संवेदनशील उपकरणों का प्रयोग, एयर कैवलरी भूमिका के तहत लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती और विशेष दस्तों की ओर से आक्रमणकारी नीति का अभ्यास किया गया। आज आपने देखा कि जो खतरनाक टाइप जो आ रहा था पहले वो था Mi-35 और उसके बाद जो आ रहा था वो था रुद्र, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ, इंडिया में ही बनाया हुआ हेलीकॉप्टर, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल और रॉकेट फिट किए गए हैं। और तीसरा जो प्रोडक्शन में आने वाला है वो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। सो Mi-35 अभी धीरे धीरे निकल रहा है और आपने मीडिया में देखा होगा कि अपाची अटैक हेप्टर्स टोटल 28 के करीब आ रहे हैं। तो एक बहुत ही आधुनिक, अत्याधुनिक अटैक हेप्टर, फिर हमारा वेपनाइज्ड रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये मिला के एक बहुत ही पोटेंट फोर्स बन जाता है, बहुत ही खतरनाक फोर्स बन जाता है टैंकों के खिलाफ। हवाई तरीके से टैंकों के खिलाफ
हमला करने में बहुत कामयाब है। ये कॉन्सेप्ट इस साल में डेवलप होके ये हमने वैलिडेट किया है और आगे सालों में इसको और रिफाइन करेंगे जैसे जैसे अपाची हेलीकॉप्टर आता है। यहाँ सैनिकों को वो सभी हथियार भी चलाने सिखाए गए जो कि हिंदुस्तानी सेना की बड़ी ताकत माने जाते हैं। इनमें भारतीय सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर, भीष्म टैंक, MI-23, 400 मीटर रेंज वाले इंसास राइफल, बैरल ग्रेनेड, AK-47 राइफल, स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, 800 मीटर रेंज वाले लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर MK3, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ATGM लॉन्चर और स्पेशल कैमरा जैसे हथियारों ने अपना कमाल दिखाया। इसके लिए बाकायदा एक काल्पनिक युद्ध क्षेत्र और टारगेट तय किया गया। युद्ध के दौरान बदलने वाले पल पल के हालातों के तहत ऑपरेशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी गई ताकि और भी बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया जा सके। वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर द्वारा जो दुश्मन के इलाके हैं वहाँ पे बम्बार्डमेंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो टैंक्स हैं वो दुश्मन के एरिया में घुस चुके हैं और यहाँ पे वो प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से टैंक्स जो हैं दुश्मन के एरिया में घुसते हैं। सबसे पहले जो हेलीकॉप्टर से रेकी करने वाली टीम थी सेना की वो यहाँ पे पहुंची, उसने दुश्मन के इलाकों की रेकी करी और उसके बाद जो है वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे उनने दुश्मन के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट किया। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं जो टैंक्स हैं उसमें जो भारतीय सेना के टैंक्स है वो अब दुश्मन के एरिया के अंदर एंटर हो रहे हैं। जो आप ये एरिया देख रहे हैं जिसमें अभी टैंक चल रहे हैं वो दुश्मन का एरिया है और यहाँ पे जो दुश्मन के ठिकाने हैं उसको अब यहाँ पे टैंक द्वारा नष्ट किया जाएगा। जिस तरह से पहले कोऑर्डिनेशन बैठाया गया वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे वो आए, उन्होंने दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट किया जो काफ़ी ऊंचाई पर थे। उन ठिकानों को नष्ट करने के बाद अब जो टैंक्स हैं वो दुश्मन के एरिया में घुसे हैं दुश्मन के उन ठिकानों को नष्ट करने के लिए और जहाँ पे दुश्मन अभी मौजूद। इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले ज्यादातर सैनिक वे सैनिक थे जो कि युद्ध की स्थिति में सबसे आगे रहते हैं। युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई दुश्मन के इलाके में गोला बारूद बरसाते टैंकों से जो बिना रुके दुश्मन के इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद दुश्मन को उसी की धरती पर लगातार खदेड़ते हुए पहले हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान MiG-35 ने दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद बोफोर्स और अन्य अत्याधुनिक तोपों के साथ दुश्मन के इलाके में जा घुसे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी कर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दुश्मन के ठिकाने पे किस तरह से हमारे सैनिकों के टैंक घुसते हैं वो आप देख सकते हैं। ये दुश्मन का एरिया है और रडार में देखने के बाद जो ये टैंक चला रहे हैं और जो सैनिक इसमें मौजूद हैं उन्हें ये कमांड दी गई है कि दुश्मन का एक एरिया है, एक ठिकाना है, उसको ध्वस्त किया जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दुश्मन के एरिया में ये टैंक घुस चुके हैं, काफ़ी दूरी तक ये टैंक्स हैं आप देख रहे हैं और जो दुश्मन का एरिया है वहाँ पर घुसने के बाद दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह से जो नष्ट है वो इस टैंक के माध्यम से किया जाता है। पहले जिस तरह से जो वायुसेना का जो वो फाइटर प्लेन हो या फिर फाइटर हेलीकॉप्टर उसके द्वारा दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया गया। उसके बाद टैंक्स वहाँ पे घुसे, उन्होंने ठिकानों को नष्ट किया और आप देख सकते हैं जो धमाकों की आवाज़ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जो टैंक्स हैं वो दुश्मन के उन ठिकानों को उड़ा रहे हैं जिनके बारे में अभी इन्हें सूचना दी गई और आप देख सकते हैं लगातार दुश्मन के इलाकों को उड़ाने का काम ये टैंक्स कर रहे हैं। लगातार इनको जो रडार है वहाँ से कमांड दी जा रही है कि दुश्मन के एरिया है वहाँ पे बमबारी की जाए, जिसके बाद ये टैंक्स दुश्मन के एरिया में घुसने के बाद बमबारी करते हुए जो दुश्मन का एरिया है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो आप देख रहे हैं वो दुश्मन का एरिया है, वहाँ पे ये टैंक्स जो हैं वो लगातार उसको यहाँ से गोलाबारी करते हुए दुश्मन के उन इलाकों को नष्ट कर रहे हैं। और पहले जो अब देख सकते हैं आप, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि जो टैंक्स हैं वो दुश्मन के ठिकाने के लिए आगे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो कमांड इन्हें दी जाती है कंट्रोल रूम के माध्यम से उसके
के अकॉर्डिंग ही जो टैंक्स हैं वो आगे मूव करते हैं। जो पूरी बटालियन होती है वो आगे मूव करती है। लगातार इनको जो उच्च अधिकारी होते हैं उनसे कमांड दी जाती है कि एक टारगेट को नष्ट करने के बाद दुश्मन के दूसरे टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ें। इसी तरह से ये दुश्मन के अगले ठिकाने को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब वो ठिकाना इनकी रेंज में आ जाता है वहाँ पे टैंक को रोक दिया जाता है और उस रेंज में आने के बाद वहाँ से जो गोलाबारी है वो चालू की जाती है। दुश्मन के इलाके में घुसने के बाद जब हमारी सेना को दूसरे हथियारों की जरूरत पड़ती है तो वायु सेना के हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में मौजूद भारतीय सेना को किस तरह से हथियार पहुंचाते हैं, इसका प्रदर्शन भी इस युद्धाभ्यास में किया गया। दुश्मन के एरिया में वायु सेना के हेलीकॉप्टरों से हथियारों का जखीरा पहुंचाया जाता है और फिर दुश्मन के एरिया में मौजूद थल सेना के जवान उन हथियारों को ट्रक में भरकर अपने कैंप एरिया की तरफ ले जाते हैं। रणभूमि में वायु सेना और थल सेना के बेहतरीन तालमेल के चलते ही दुश्मन को पूरी तरह से रौंद दिया जाता है। दुश्मन के एरिया में कैंप करने वाले भारतीय सेना के सैनिकों को खाद्य पदार्थ और दवाइयां पहुंचाने का काम भी वायुसेना ही करती है। वायुसेना के मालवाहक विमान के माध्यम से दुश्मन के एरिया में कैंप कर रही सेना की टुकड़ी को खाने का सामान और दवाइयां पैराशूट से गिराकर भेजी जाती हैं, जिसे सैनिकों की टुकड़ी समेटकर कैंप एरिया में ले जाती है। दुश्मन के एरिया में घुसने के बाद जब सेना कैंप करती है तो उसको कई आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हथियार हो या खाने पीने का सामान हो। उसकी आपूर्ति के लिए किस तरह से सेना को जो सामान है वो पहुंचाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वायुसेना का जो विमान है उसके द्वारा अब यहाँ पे जो सेना कैंप करके दुश्मन के एरिया में है बैठी हुई है उसे किस तरह से सामान पहुँचाया जाता है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप देख सकते हैं ये वायुसेना का एक बड़ा विमान है, मालवाहक विमान है और आप देख सकते हैं इसने जो ज़रूरी सामान है वो अब एरिया में फेंका है, उस एरिया में फेंका है जहां पर दुश्मन के एरिया में हमारी सेना कैंप करके बैठी है। इसी तरह से चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो दवाइयाँ हो या अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत दुश्मन के एरिया में जो सेना कैंप करके बैठती है उसको पड़ती है, इस तरह से उस जो सामान है उसकी आपूर्ति की जाती है। वायुसेना के इस बड़े मालवाहक जो विमान है उसके द्वारा सेना के उस कैंप में इस तरह से सामान पहुंचाया जाता है और जो सेना की को ज़रूरत होती है, चाहे वो हथियारों की हो, चाहे खाने पीने की हो या दवाइयों की हो, इस तरह से उसकी पूर्ति की जाती है। इसी तरह से सेना कई लंबे समय तक जो दुश्मन का एरिया है उसके अंदर कैंप करके रहती है। दुश्मन के जो तमाम ठिकाने उनको इसी तरह से नष्ट कर देती है और जो ऑपरेशन पे वो जाती है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके सफल होकर विजयी होकर लौटती है। दुश्मन का ऐसा इलाका जहां पर भारी मात्रा में हथियारों के साथ दुश्मन के सैनिक मौजूद होते हैं, ऐसे इलाकों में वायुसेना के पैराट्रूपर्स रात के समय में उतरकर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देकर दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने का काम करते हैं। वायुसेना के पैराट्रूपर्स 5000 मीटर की ऊंचाई से वायुसेना के स्पेशल वायुयान से दुश्मन के इलाके में छलांग लगाते हैं और दुश्मन के रडार की रेंज में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन को तबाह कर वापस लौट आते हैं। बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक को भी इसी तरह से अंजाम दिया गया था। दुश्मन के क्षेत्र में घुसने के बाद उनके ठिकानों को वायुसेना द्वारा नष्ट किया गया, टैंक्स द्वारा नष्ट किया गया और अब आप देख सकते हैं पैराट्रूपर्स यहाँ पे उतर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर से ये पैराट्रूपर्स उतरे, तकरीबन 5000 फीट की ऊंचाई से ये लोग कूदे और नीचे आने के बाद इन्होंने अपने पैराशूट खोले और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जब दुश्मन के एरिया में घुसते हैं तो जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाता है। ये पैराट्रूपर्स यहाँ पे इस तरह से उतरते हैं, जो इनका सामान है, जो हथियार हैं, उसको इस तरह से पहले नीचे उतारा जाता है, उसके बाद पैराट्रूपर्स नीचे उतरते हैं और फिर दुश्मन के एरिया में घुसने के बाद जो दुश्मन के ठिकाने हैं वहाँ पे जो है हमला किया जाता है। और सबसे बड़ी इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि परमाणु हमला या फिर किसी तरह का रासायनिक हमला जो हो उस पर किस तरह से, उस सिचुएशन पे किस तरह से काबू पाया जाए, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, उस तमाम चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी गई और आज उसी का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। और जिस तरह से पहले देखा गया कि वायुसेना द्वारा दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया गया, उसके बाद टैंक्स द्वारा उनके ठिकानों को नष्ट किया गया, एक टुकड़ी आई जिसने बंकर में छुपे हुए दुश्मनों को मार गिराया और उसके बाद अब पैराट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पे दुश्मन के एरिया में उतर रहे हैं और यहाँ पे जो रेकी टीम है वो यहीं मौजूद है। और इस तरह से जो संयुक्त अभ्यास है एक कहा जा सकता है, जो पूरा कोऑर्डिनेशन बिठाकर वायुसेना और थल सेना वालों ने इस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, दुश्मन के एरिया में घुसे और दुश्मन के तमाम ठिकानों को नष्ट किया।
दुश्मन के इलाके में घुसकर दुश्मन के सभी ठिकानों को नष्ट कर दुश्मन को खत्म करने के दौरान सेना के जो जवान घायल होते हैं उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए सेना का एक विशेष दस्ता हमेशा तैयार रहता है। सेना के इलाके में बख्तरबंद गाड़ियों के माध्यम से मेडिकल टीम पहुंचती है और घायल जवानों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। जो जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार देने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से दुश्मन के एरिया से निकालकर उपचार के लिए बेस कैंप ले जाया जाता है। युद्धाभ्यास के दौरान सेना के इस कौशल का भी प्रदर्शन किया गया। दुश्मन के एरिया में ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद दुश्मन भी जब गोलाबारी करता है उसमें जब हमारे सैनिक घायल होते हैं तो किस तरह से उनको दुश्मन के एरिया में ट्रीटमेंट दिया जाता है उसका नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जो मेडिकल टीम है वो दुश्मन के एरिया में लैंड हो चुकी है। जो दुश्मन का एरिया है उस पर पूरी तरह से विजय जो है हमारी सेना के द्वारा पाई जा चुकी है। और आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जो घायल सैनिक हैं उनको दुश्मन के एरिया से लेके आया जा रहा है और फिर उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और जो मेडिकल टीम हेलीकॉप्टर से आई है वो उनको ट्रीटमेंट देगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घायल सैनिक है उनको किस तरह से जल्द उपचार मिल सके, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, इसके लिए उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए जो नज़दीकी अस्पताल या सेना अस्पताल है वहाँ लेके जाया जाता है। इसी तरह से जब सेना हमला करती है दुश्मन के एरिया में और इस ऑपरेशन के दौरान जब कोई सैनिक घायल होता है तो उसे इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो बख्तरबंद गाड़ी है पहले उस घायल सैनिक को लेकर उस हेलीपैड तक पहुंचती है जहां पर मेडिकल टीम पहुंची होती है। पहले वहां पे जो घायल सैनिक है उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है और उसके बाद उसको इलाज के लिए जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस फील्ड से अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे आज पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, पहले वायुसेना द्वारा बम्बार्डमेंट की गई दुश्मन के एरिया में और उसके बाद फिर टैंक द्वारा हमला किया गया, दुश्मन के जो ठिकाने थे उन्हें नष्ट किया गया, पैराट्रूपर्स द्वारा दुश्मनों को मार गिराया गया। और इस दौरान जो सैनिक घायल होते हैं तो उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए वो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो दुश्मन के एरिया में आई, अलग अलग दिशाओं में फैली और जो सैनिक घायल हुए थे उनको लेकर वो हेलीकॉप्टर तक पहुँचे। और अब आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर में जो मेडिकल टीम मौजूद है पहले वो यहाँ पे प्राथमिक उपचार उन घायल सैनिकों को देती है और उसके बाद जो अत्यधिक घायल सैनिक होते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ से जो दुश्मन का एरिया है वहाँ से अस्पताल ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो वही बख्तरबंद गाड़ी है जो ऑपरेशन पूरा होने के बाद दुश्मन के एरिया में आई। इसमें भी मेडिकल टीम रहती है और ये पूरे एरिया में अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा सैनिक घायल हुआ है और घायल सैनिक को ये बख्तरबंद गाड़ियाँ नज़दीकी हेलीपैड तक लेके पहुँचती हैं या उस जगह पर लेके पहुँचती हैं जहाँ पर मेडिकल टीम हेलीकॉप्टर के साथ मौजूद होती है। विजय प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान सप्त शक्ति कमान के सैनिकों ने जिस तरह से दुश्मन के एरिया में घुसकर विजय प्राप्त की है उसके बाद से दुश्मन राष्ट्रों में भय का माहौल है। सप्त शक्ति कमान के युवा सैनिकों ने उन सभी दुश्मनों को ललकारा है जो गीदड़ भभकियां देते हैं। हम सलाम करते हैं भारतीय सेना के उन युवा जांबाजों को जो दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का जज्बा रखते हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गिरीश जायसवाल के साथ संवाददाता विनय पंथी, ग्राउंड रिपोर्ट। और इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड